तीफी भट्ट के बेटे को धोखा मिला, इंटरपोल ने दिया है या फिर पाकिस्तान की पुलिस ने दिया है? क्योंकि इंटरपोल से जब आप कोई मुलजिम लेकर आते हैं, कुछ कानून व ज़वाबित होती हैं, कुछ उनके साथ शायद तय होती हैं कि जाकर आपने इसको जो है वो जुडिशल करना है, इसको अदालतों के सामने पेश करना है। लेकिन यहाँ पर तो आते-आते रास्ते में जो है वो पुलिस मुकाबला हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उसके बेटे को कहाँ पर धोखा मिला है? नहीं अरसलान, देखिए इसमें इंटरपोल के साथ जो एक एसओपी है कि हुँ, जब आप जो जिस मुलजिम को आप लेके जा रहे हैं उसका ट्रायल होगा, हुँ, उसको बाकायदा अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करती है। हुँ, अब तीफी बट के अपने साथियों ने फायरिंग की, हुँ, तीफी बट को छुड़ा के ले गए, दोबारा मतलब टाकरा हुआ और तीफी बट मारा गया। ठीक तो है। इसके अंदर वो इंटरपोल को क्या बताएंगे, यहीं के जी पुलिस फोर्स पर हमला हुआ, हुँ, दहशतगर्दी की सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो तो अपने तमाम ग्राउंड्स को क्लियर कर चुके हैं कि जी ठीक है। इसके अंदर उनकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, हुँ, सिवाय इतनी कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच गई कि तीफी बट को कराची से लाहौर लाया जा रहा है, जिन्हें नहीं पता चलना चाहिए था। हुँ, तो ठीक ये है। इस नेग्लिजेंस के अलावा तो उनके पास कोई ऐसी बात ही नहीं है हुँ, कि जो हुँ, वो कहेंगे जी हमने तो कुछ किया नहीं। इनके हुँ, अपने 2 जवान भी ज़ख्मी हैं जो रहीम यार खान के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनकी बिल्कुल। तस्वीर भी सामने आई हैं बिल्कुल, वो और एक उनके ड्राइवर नाम था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा जी, था, उसके जिन दाएँ कंधे पर जो है वो हुँ, गोली लगी, तो ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मुकाबला नहीं हुआ हुँ, और मुकाबले के अंदर इनके अपने जवान ज़ख्मी नहीं हुए हैं। हुँ, अमूमन ऐसा होता है कि जी जब भी अपने साथियों की फायरिंग से ये डाकू या कोई क्रिमिनल मारा जाता है, हुँ, हुँ, तो पुलिस वाला कभी ज़ख्मी नहीं होता। लेकिन हुँ, इसके अंदर तो सारी चीज़ें मतलब ए टू ज़ी जो होमवर्क हो सकता था वो किया गया है, जिसके अंदर मतलब वो 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हैं हुँ, हुँ, और वो बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट बना के अगर इंटरपोल डिमांड करती है तो उनको भिजवाई जा सकती है कि जनाब हमने तो एसओपी के मुताबिक मुलजिम को ला रहे थे, इसका ट्रायल हुँ, चलना था, लेकिन हुँ, हुँ, रास्ते में हमला हो गया और उसके अंदर ही वो मारा गया। ठीक है। अच्छा, ख्वाजा अज़हर भी कहते हैं, विक्ट्री का निशान उन्होंने दिखाया है साइन, और वो ऐसे थंब भी करते हैं। आपको क्या लगता है अगर वो इस केस का पूरा जो है वो पीछा करते हैं, तो वो इंसाफ़ ले पाएँगे? और इस तरह के जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, जो साथी छुड़ाने आते हैं, आपने अपनी जो कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो आपने जर्नी के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं, उन अफ़सरान के साथ बाद में क्या होता है? जो कि एक दफ़ा मुकाबलों की तो वो मुकाबले पे मुकाबले तो करते जाते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ क्या होता है? क्या इंसाफ़ अहले खाना को मिल पाता है? डिपेंड करता है ना कि किस नौइयत का केस है। मतलब अब एक आपको मिसाल देता हूँ, चंद महीने पहले की, मतलब ये हमने 2 महीने पहले की है, मुल्तान में हुँ, सीसीडी ने ही एनकाउंटर किया, जो बाद में डिस्क्लोज़ हो गया ठीक है। कि जी वो फेक था। उसके अच्छा। बाद फिर सीसीडी के डीएसपी, इंस्पेक्टर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुए। तो जब चीज़ें साबित हो जाती हैं, जब आपकी अपनी मेलाफैडी शो हो जाती है, हुँ, तो फिर तो कानून के मुताबिक आपको भी सज़ा मिलती है। ठीक है। लेकिन अभी तक 1000 पुलिस मुकाबलों में, जो हुँ, कि हुँ, अप्रैल से लेके अभी तक सीसीडी के हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में इतने फ्रीक्वेंटली और इतनी तेज़ी के साथ रैपिडली पुलिस मुकाबलों का कभी ढट्ठा मुरतब नहीं हुआ, हुँ, जितना ये अप्रैल से लेके आज की तारीख तक। मतलब आप नोट करेंगे हुँ, कि सीसीडी ने इतने ज़्यादा पुलिस मुकाबले किए हैं हुँ, कि शायद कभी क्रिमिनल्स ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कोई फोर्स काम कर सकती है। ठीक है। और जहाँ तक रही बात ख्वाजा अज़हर गुलशन की विक्ट्री के साइन की, हुँ, ख्वाजा अज़हर गुलशन 35 साल से तो मौजूदा जो हुकूमत की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इक़्तिदार में है, मुस्लिम हुँ, लीग नवाज़, हुँ, हुँ, उनके साथ उनकी एफिलिएशन है। बिल्कुल, तीफी भट्ट की भी उनके साथ एफिलिएशन थी, कई तस्वीर हैं, कई बिल्कुल, उनके जलसे जो बिल्कुल। ऑर्गेनाइज़ इन्होंने करवाए, हुँ, ये उनके सपोर्टर रहे हैं और हुँ, बड़े हाई लेवल के रहे हैं हुँ, हुँ, कि मतलब जलसे होने या इनकी पेशियाँ होनी तो वहाँ पर लड़कों ने जाना, जो सारे कारकुन जाते थे, उनमें कई गाड़ियाँ तीफी गोगी भट्ट की इस्तेमाल होती थी हाँ, और कैम्पेन पूरी करते पूरी रहे। कैंपेन ठीक करते। है। तो ये जो विक्ट्री का साइन था वो ये था कि जी 35 साल अटैचमेंट का जो इनको रिजल्ट मिला है, हुँ, वो उस पर तंज़िया एक विक्ट्री का निशान था कि इस दौर में हुँ, जब हुँ, उसी पॉलिटिकल पार्टी का इक़्तिदार है जिनके साथ इनकी एफ़िलिएशन थी, हुँ, उसी में तीफी भट्ट का एनकाउंटर हो जाना और उसका मारा जाना, हुँ, हुँ, ये उनके लिए एक वो शॉकिंग हैरानकुन था था, शॉकिंग था, और वो बिल्कुल। उसी पर विक्ट्री का निशान बना के एक तंज़ कर रहे थे। और लगता भी है कि आगे वो अगर केस का पीछा करते हैं तो मामलात जो हैं थोड़े से खुलकर सामने आ सकते हैं। देखिए, जब जावेद भट्ट का कत्ल होता है, वो भी आपको पता है इनके बहनोई थे। हुँ, बहन भी जावेद भट्ट के ज़ख्मी कत्ल होती है। के बाद भी ख्वाजा अज़हर गुलशन ने सीसीपी लाहौर पर इल्ज़ाम लगाया। हुँ, हुँ, लाहौर पुलिस को ज़िम्मेदार करार दिया हुँ, हुँ, और कहा कि जी इसके अंदर पुलिस मुलव्वज़ है। ठीक है। तो उस केस की तफ्तीश के अंदर भी आगे क्या चीज़ें हुई?
कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें भी कुछ नहीं लगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम आपने गोगी भट्ट का इंटरव्यू किया था, हम्म, तो आपने जब उनके साथ बात की, इंटरव्यू किया, तो वो क्या कहना चाहते थे? क्या उनकी और तीफी भट्ट के दरमियान जो है वो कोई तलख कलामी या कोई मामलात जो अच्छे चल रहे थे या नहीं चल रहे थे? उन्होंने क्या कहा था आपसे? मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जो बलाज कत्ल है उसके अंदर आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा मेरी कैसे इन्वॉल्वमेंट है? हुँ, कि जी वो जो मुलजिम वहाँ पर गया था वो आप लोगों का ही था। कहते मेरा नहीं था, वो तीफी भट्ट उनका था, आप उनसे सवाल करें। अच्छा, मेरा तो उससे कोई लेना देना ना। उन्होंने तो अपने आप को क्लियर किया था वहाँ पे। ठीक मतलब है। मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन शॉकिंग था आप भी होंगे कि कि ये क्या कह रहे हैं जनाब, हुँ, मतलब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट क्या अलग-अलग हैं? हुँ, तो मैंने पूछा आपका आखिरी दफ़ा उनसे राब्ता कब हुआ? उन्होंने कहा काफ़ी साल पहले। मेरी तो उनसे आजकल मतलब बोलचाल नहीं है और कुछ हुँ, फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे अपने ज़ाती कुछ मामलात हैं जो ख़राब थे जिसकी वज़ह से हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। ठीक है। तो वो एक ऐसा तासुर था जिससे लग रहा था कि शायद गोगी भट्ट खुद को क्लियर करना चाह रहे हैं हुँ, और इस सारे मामले से साइड पे करना चाह रहे हैं, या उनको कोई कहा गया है कि जनाब अगर साइड पे होंगे तो आपकी बचत है, हुँ। वरना शायद जो सीसीडी कर रही है उसकी लपेट में आप भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक़्त गोगी भट्ट कहाँ पर हैं? मैं तो गुज़िश्ता कोई 1 हफ़्ते से देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं जी, आज रात को एक बड़ा पुलिस मुकाबला होने वाला है, 2 जनाज़े इकट्ठे पड़े जाएँगे। गोगी भट्ट क्या, लोगों ने तो उसको यानी कि वो पुलिस मुकाबला करवा दिया था। आप क्या समझते हैं, वो पुलिस की हिरासत में हैं या इस वक़्त वो सेफ़ मुकाम पर हैं? देखें, जब गोगी भट्ट का मैंने इंटरव्यू किया तो उसके बाद कुछ उनके क्लोज दोस्त थे जिनके साथ मेरा भी रब्ता हुआ और अभी भी रब्ता है। तो जब इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी कि गोगी भट्ट आज रात को हुँ, मुकाबला हुँ। हो गया मुकाबला। एक दिन रात को 3:30 बजे 2-3 दोस्तों ने उठाया कि भाई गोगी का मुकाबला हो गया, हुँ, गोगी मुकाबले में पार हो गया है, तो वो भाई ज़रा चेक करें। अच्छा, मुझे भी एज अ क्राइम रिपोर्टर तो जस्टिस हुँ, हुआ कि भाई ज़रा चेक करते हैं क्योंकि बड़ी खबर है। हुँ, तो मैंने फिर उनके जो आसपास के लोग हैं उनमें से एक को फ़ोन किया जो हर वक्त गोगी भट्ट के साथ होते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने हुँ। सीसीडी के 2 ऑफिसर्स को फ़ोन किया, ठीक है। बाई चांस वो जाग रहे थे या उनका फ़ोन एक्टिव था। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और दोनों ने मुझे क्लियर किया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, उनमें से एक तो वो है जो तीफी भट्ट को लेने के लिए गए, जिनकी हुँ, मदय्यत में मुकदमा दर्ज है। मैं बिल्कुल, हुसनैन हैदर नाम बता बिल्कुल, देता हाँ हूँ, जी। डीएसपी हैं मॉडल टाउन के। मॉडल टाउन के, जी। हमारा उनसे पुराना ताल्लुक है। तो उन्होंने भी कहा नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। कहते हुँ, मेरे हुँ, नोटिस में है ही नहीं। मतलब हमें था हुँ, कि हुँ, जो इस केस को देख रहा है हुँ, और जो तीफी भट्ट को लेने गया था डेफिनेटली उस तक तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। हुँ, तो फिर हमारा एक आपस में ट्रस्ट लेवल है कि वो मतलब हमें आइडिया हो जाता है कि अगर चीज़ मैच्योर हो चुकी है जो हुँ। बाद में आधे घंटे बाद भी डिस्क्लोज हो ही जानी है, हाँ, तो बिल्कुल। पहले आपको बता ही देते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन उन्होंने बड़ा श्योरिटी के साथ कहा कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हुँ, मेरे नोटिस में ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। हुँ, तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और चुप करके दोबारा सो गए। हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2-3-4 दिन के अंदर दोबारा बार-बार कभी आज हो रहा है, कल हो रहा है। हुँ, हुँ। खैर इसके यहाँ पर फैमिली आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप भी एक जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं और आपके भी जो रवाबित हैं बड़े-बड़े लोगों के साथ हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये पुलिस मुकाबला हो सकता है या फिर गोगी भट्ट को छोड़ दिया जाएगा? 1.5 साल गोगी भट्ट रुपोश रहे हुँ, और अचानक सामने आते हैं। कोई तो वजह थी। अचानक मीडिया को फेस करते हैं, कोई वजह थी, हुँ, कोई गारंटी मिली थी, ठीक है। कोई क्लियरेंस मिली थी हुँ, कि जी आप आएँ, करें, खुद को हुँ, क्लियर हुँ, करें। हुँ, और फिर जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मेरे बाद तो काफ़ी लोगों को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हुँ, और बड़ी चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई। हुँ, अब जो उनका एक बहुत ही करीबी बंदा है, उससे मैंने पूछा कि वो कहाँ है? हुँ, तो उसने बड़ा ही सादा अल्फाज के अंदर एक जुमला कहा कि वो इस वक्त महफूज हाथों में। ठीक है। इससे लग रहा था कि फ़िलहाल कोई ऐसा सीन नहीं है कि इनका मुकाबला हो जाए हुँ, या ये मारे जाएँ। हुँ। दूसरा, मेरी इतलात के मुताबिक वो इस वक्त पंजाब में नहीं है। अच्छा, कुछ केपीके का भी कह रहे हैं कि अब मेबी अब बहुत सी चीज़ें हैं जो हाँ, कि हाँ, बिल्कुल। मतलब फ़ौरन डिस्क्लोज़ नहीं की ठीक जाती है। हैं, लेकिन चूँकि एज़ अ रिपोर्टर हमें भी बड़ा सेंसिबली प्ले करना पड़ता हाँ, है, वरना बिल्कुल ऐसे सोशल ही। मीडिया पे तो बहुत सी इन्फॉर्मेशंस हैं। हुँ, हुँ, कोशिश हमारी ये होती है कि जो चीज़ वेरीफाई हो और हुँ, जो ऑथेंटिक हो, जो हमें पता हो कि यार ये मैच्योर इन्फॉर्मेशन है, हुँ, हुँ। वही पास करनी चाहिए, वरना सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है और हाँ, वो तो ये बिल्कुल भी कह ऐसे रहा ही। है कि इसको अ, गोगी भट्ट को मार के लाश हुँ, अभी हुँ। महफूज की हुई है, 5-7 दिन बाद जब मामला ठंडा होगा तो डिस्क्लोज कर देंगे, तो बड़ी बातें हैं। ठीक है। लेकिन वो इस वक्त पंजाब में नहीं है।